गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार। आज जो है ना सिलेबस के बारे में जो है ना हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जितने सारे जो है ना जीएस बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो है ना लगभग सारे एग्ज़ाम में जो है ना यही सिलेबस होती है। 80% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यही सिलेक्टिव चैप्टर को हमको कंप्लीट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद जो हमारे पास समय बचेंगे तो फिर हम जो है ना इसके अलावा भी जो है ना धीरे धीरे जो है ना उसमें जो है ना एडिशनल चीज़ बिल्ड करते जाएंगे। ठीक है, और अपने सिलेबस को जो है ना 100% करेंगे। ये जो है ना ये जीएस बेस्ड एग्जाम जितने सारे होते हैं, जहाँ बिहार के जितने सारे, जैसे बीपीएसएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया या बीपीएससी हो गया, इस सारे एग्जामिनेशन में यहीं से जो है ना क्वेश्चन जो है ना 80% क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसी को जो है ना इसको जो हम बताएंगे कि हाँ कौन सा टॉपिक और किसको फोकस करके जो है ना पढ़ना है, जिससे जो है ना हम क्वेश्चन जो है ना एग्ज़ाम में मेरा नहीं छूटे। ठीक है, तो जो लोग जो है ना स्थिर हो गए हैं, ठीक है ना, और एक्चुअली क्या है ना प्रिपरेशन के लिए चाहिए हिम्मत। ठीक है ना, हौसला चाहिए। ठीक है ना, हौसला आएगा तब आपको पढ़ने का मन करेगा। ऐसे अगर हौसला नहीं है तो पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। ठीक है ना, तो अपने खून में उबाल लाइए। ठीक है, अपने जुनून को जो है ना ब्लड में जो है ना उतारिए। ठीक है ना, तब जाके जो है ना आपको पढ़ने का मन करेगा। ठीक है ना, क्योंकि मंजिल जो है ना हमेशा हौसला से बोलेगा यार तेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दे। लेकिन जिसका हौसला एकदम स्ट्रांग है वो जो है ना उसको एकदम ललकारेगा, आंखों में आंखें डाल के बोलेगा चल झुट्ठा, तेरा इतना औकात नहीं कि हाँ हमको जो है ना आप मंजिल को पार करने में, मंजिल को अचीव करने में हमको रोक पाए। ठीक है ना, और ये जो है ना ये जंग मतलब बहुत आसान जंग है। वो आप कंपेयर करो जो बॉर्डर पे जो है ना इतने ठंडे, जैसे लेह लद्दाख में जो लोग रहते हैं 40 डिग्री -40 डिग्री सेल्सियस में जो है ना वो लोग वहाँ पे जो है ना जंग का जो है ना लड़ाई लड़ते हैं। दूसरे पल क्या हो जाए उसको खुद पता नहीं है कि हाँ अभी जिंदा है, और दूसरे पल जो है ना उसके जो है ना सिर पे हमेशा मौत जो है ना मंडराते रहते हैं। फिर भी जो है ना उसका हौसला इतना स्ट्रांग होता है कि वो एकदम बिल्कुल एकदम तान के जो है ना सीना चौड़ा करके एकदम बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। उससे तो काफ़ी आसान है ये कुछ है नहीं। आपको जो है ना चार दीवारी के अंदर जो है ना एकदम बिल्कुल जो है ना हौसले को जो है ना अपनी हौसले को एकदम ऊंचा करके जो है ना एकदम बिल्कुल पढ़ाई करना है। बाकी कुछ नहीं, सिलेक्टिव टॉपिक है उसको जो है ना बार बार आप मतलब रिवीजन करते रहो। ठीक है ना, अब आप जो है ना मतलब बिल्कुल आप मीडियम क्लास के स्टूडेंट हो तो उसको बार बार रिवीजन करो ना। एक बार पढ़ लिया फिर उसके बाद आगे पढ़ने से पहले रिवीजन करो। ठीक है ना, क्योंकि आप जो है ना जैसे ही अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान और असरी आबत जात पे सिल पे परत निशान। अगर आप बार बार जो है ना लोग जो है ना एकदम बिल्कुल जो है ना रस्सी से जो है ना अगर बार बार जो है ना पत्थर को घिसोगे तो उस पर चीन आ जाता है। ये तो प्रिपरेशन, ये तो बार बार ये जो लिखने वाली बात है, पढ़ने वाली बात है, इसको बार बार पढ़ो एकदम बिल्कुल उस पर जो है ना 100% कमांड हो जाएगा। ठीक है ना, हम सिलेबस के बारे में जो है ना यहाँ पे जो है ना हम बताएंगे, और उसी मतलब पार्टिकुलर कौन सा चीज़ को जो है ना फोकस करना है। ठीक है ना, उसी चीज़ को फोकस करके पढ़ेंगे। ठीक है ना, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। ज़्यादा पढ़ोगे, जितना कम पढ़ोगे उतना जो है ना एग्जामिनेशन में कन्फ्यूजन कम होगा। ज़्यादा पढ़ के जाओगे इफिशिएंसी कम जाएगा। कम पढ़ो, ज़्यादा बना पाओगे। अगर एडिशनल क्वेश्चन इधर उधर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि 100% क्वेश्चन आपको उसमें जो है ना जो पढ़ा हुआ है वो आएगा नहीं। कुछ क्वेश्चन जो है ना आप अपने जो है ना एक्सपीरियंस बेसिस पे आपका जो है ना काफ़ी ज़्यादा उस पर पकड़ है स्ट्रांग, तब उस क्वेश्चन को बना पाओ। पढ़ो, हमने जो है ना इतना छोटा सिलेबस तैयार किया है, इसी छोटा सिलेबस से बल्क में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे अब जो सिलेक्टिव चैप्टर है, जैसे हिस्ट्री में मैंने ले लिया है। हिस्ट्री में जैसे इंडस सिविलाइजेशन, वैदिक, मौर्य, गुप्ता, बुद्धिज्म, जैनिज्म और साउथ इंडियन हिस्ट्री से पढ़ता है। इसमें कौन कौन सा चैप्टर को फोकस करना है, जैसे जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है ना जो इंपॉर्टेंट प्लेस है, जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गया, सिंधु, लोथल, कालीबंगा, ये सबको जो है ना वो उस को फोकस करके पढ़ना है। मोहनजोदड़ो से जो है ना क्या प्राप्त हुआ है, तो वहाँ पे विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, ठीक है ना, सूती रेनी पशु की जो है ना मुद्राएं प्राप्त हुई है। ठीक है ना, इसी सबसे क्वेश्चन मतलब वहाँ से जो है ना कौन सा जो है ना तत्व पे जो है ना कौन सा स्थल पे क्या खोजा गया है, तो उसी से क्वेश्चन आते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन आता नहीं। जैसे वैदिक पीरियड हो गया, वैदिक पीरियड में जो है ना जैसे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है ना, इसी सबसे जो है ना क्वेश्चन आएंगे। जैसे ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद में जो है नवीनतम जैसे 10 मंडल होते हैं उसमें नवीनतम मंडल हो गया, जैसे आपका जो है ना पहला और 10वां नवीनतम मंडल है। कौन सा मंडल जो है ना किसके लिए जो है ना वो उस मंडल में क्या चीज़ खास है। जैसे मान लीजिए ऋग्वेद ही है तो वो उससे क्या मतलब ऋग्वेद में जो है ना उसमें प्रार्थना से रिलेटेड है। जैसे आपका जो है ना यजुर्वेद हो गया, यजुर्वेद में जो है ना
कर्म कांड, ठीक है ना, साम वेद में जो है ना गाना गाना गाए जाते थे, उसका चर्चा किया गया है। जैसे यथर्थ वेद है, सबसे बड़ा वेद है, ये जो है ना सर्वश्रेष्ठ वेद है। और तीनों वेद जो है ना मतलब क्या कहते हैं, वो धार्मिक पर रिलेटेड है, लेकिन ये जो है ना ये सोशली रिलेटेड है। इसमें जादू टोना वशीकरण, ठीक है ना, और ये जो है ना सबसे बड़ा वेद है, ठीक है ना। इस तरह से मतलब उसको फोकस करके पढ़ाई करना है, ठीक है। मौर्य जो हो गया, मौर्य काल जो है ना ऐसे भी जो बिहार से रिलेटेड है, बिहार में उसका ज़्यादा विकास हुआ है, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। उसी तरह गुप्त पीरियड, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। उसमें जो है ना इंपॉर्टेंट राजा हो गया, जैसे अशोक हो गया, ठीक है ना। अशोक, उसके द्वारा जो है ना स्तंभ बनाए गए थे, उसके द्वारा शिलालेख लिखाए गए थे, उसके 14 शिलालेख है। 13वें शिलालेख में क्या है, जैसे उसका धर्म परिवर्तन होता है, वो जो है ना कलिंग युद्ध होता है, उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन होता है। 13वें में लिखा गया है, ठीक है ना। ये सब जो है ना ये इसको जो है ना उसी को जो है ना जो चीज़ हम बता रहे हैं उसी को फोकस करना है, ठीक है ना। बाकी जो है ना मतलब कुछ नहीं है, ठीक है ना। और जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म हो गया, इसका भी जो है ना बिहार में ही जो है ना इसका विकास है। जन्म स्थल से इसका जो भी उपदेश दिए थे, इसका जो है बौद्ध और जैन का जो है ना संगम हुआ था, ठीक है ना। जैसे पहला संगम, दूसरा, तीसरा, उसका जो है ना डेट किस डेट में हुआ था। जैसे चौथा कुंडल वन में हुआ था, कनिष्क के समय में, ठीक है। तो वो जो है ना उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र थे, और अश्वघोष जो है ना उप अध्यक्ष थे। ये कहाँ, बल्लवी में हुआ था, ठीक है ना। तो ये जो है ना ये किसके नेतृत्व में हुआ था, ये सब जो है ना यही सब से जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे साउथ इंडिया हिस्ट्री हो गया, साउथ इंडिया हिस्ट्री में जो है ना आपको जो है ना जैसे पल्लव वंश हो गया, बैतापी, वेंगी, राष्ट्रकूट, और क्या कहते हैं कल्याणी, उसके बाद जो है ना चोल वंश हो गया। चोल वंश से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और उसी पीरियड में जैसे मौर्य काल में भी जो है ना वो मौर्य काल में ही जो है ना साउथ इंडिया में जो है ना एक और मतलब संगम काल का जो है ना विकास हुआ था। संगम काल बहुत छोटा चैप्टर है, उसको भी क्या कहते हैं टेकल करके चलना है, ठीक है ना। उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री में आ जाइए। मिडाइवल हिस्ट्री में जो है ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना दिल्ली सल्तनत, और जितने सारे जो है ना कवर किए गए हैं मुगल डायनेस्टी, जो फॉरेन ट्रेवलर थे उससे, और क्या कहते हैं ये सूफी और भक्ति मूवमेंट से जो है ना कम क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इस डायनेस्टी जो है थे उसमें जो है ना जैसे डिफरेंट टाइप के कुरीतियाँ आडंबर आ गए थे, उसको दूर करने के लिए जो है ना ये भक्ति और सूफी जो है ना मूवमेंट मतलब उस समय होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना तुर्की का अटैक और राजपूत डायनेस्टी, ठीक है ना, ये सबसे क्वेश्चन आते हैं। दिल्ली सल्तनत में जैसे जैसे उसका जो है ना दिल्ली सल्तनत में जो है ना 5 डायनेस्टी थे, ठीक है ना। उसमें से जो है तुर्क और अफगान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 5 डायनेस्टी में गुलाम वंश से सबसे ज़्यादा जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। उसके बाद जो खिलजी वंश हो गया उसमें अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन आते हैं। फिर फिरोज शाह तुगलक से आते हैं, तुगलक वंश से फिरोज शाह तुगलक से आते हैं क्वेश्चन। उसके बाद आप जाओगे अफगान वंश में, तो वहाँ पे जो है ना लोधी वंश में सबसे ज़्यादा सिकंदर लोधी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब जो है ना ये सब राजा जो है ना इसको फोकस करना है कि उसके द्वारा जो है ना बहुत सारे जो है ना नाले का निर्माण किया गया, उसके द्वारा जो है ना कितने क्या कौन सा कर लगाया गया। उसके मुगल डायनेस्टी में बाबर आए थे, बाबर के बाद हुमायूं आए थे, हुमायूं के बाद जहांगीर आए थे, जहांगीर के बाद शाहजहां, तब उसके जो है ना सबसे लास्ट में जो है ना औरंगजेब आए थे, ठीक है ना। तो इस राजा द्वारा जो है ना क्या कौन से कार्य जो है ना किए गए लोकहित के लिए, ठीक है ना, वो सब चीज़ जो है ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे मान लें कि आप शाहजहां के बारे में पढ़ोगे तो उसको स्थापत्य कला का काल, उसके पीरियड को स्थापत्य कला का काल दिया है। जैसे जहांगीर के तो उसको जो है ना पेंटिंग चित्रकला का, इसी तरह से जो है ना उसको फोकस करके फिर जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना उसमें क्या कहते हैं अकबर द्वारा जो है ना कौन कौन सा, जैसे पेटीकोट प्रथा को जो है ना ये जो है ना बंद करवाया था उसने, दसला प्रथा, दीन इलाही, कृषि क्षेत्र या और डिफरेंट क्षेत्र में जो है ना उसके द्वारा कार्य किए गए थे, वो सब जो है ना इम्पोर्टेंट है। जैसे फॉरनर ट्रेवलर में जो है ना वो फाहियान आए थे, हेन सांग आए थे, उसके इत सिंह आए थे, उसके द्वारा जो है कौन सा बुक लिखे गए हैं, ठीक है ना। वो सब जो है ना वो किस राजा के काल में आए थे, वो ये जो है ना ये फॉरेन ट्रेवलर से जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। ये सब राजा सब हुए, इस राजा सब जैसे दिल्ली सल्तनत में जो जितने सारे कार्य किए गए तो उसमें बहुत सारे आडंबर थे और क्या कहते हैं रूढ़िवादी थॉट थे। तो वो कुरीतियों को दूर करने के लिए जो है ना जैसे हिंदू धर्म में जो है ना भक्ति आंदोलन शुरू हो गया और मुस्लिम धर्म में जो है ना सूफी आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना
तुर्की अटैक जो है ना, जिस समय तुर्की का अटैक होता है, मोहम्मद गजनवी गौरी, ठीक है ना, उस समय जो है ना भारत में जो है ना राजपूत वंश का शासन चलता रहता है, ठीक है ना। तो किस राजपूत वंश में, जैसे प्रतिहार वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश, ठीक है ना, ये सब जो है ना किस राजा के काल में जो है ना जैसे मोहम्मद गौरी का अटैक कौन से क्या किस राजा के राजपूत राज्य के काल में हुआ था, ठीक है ना, यहाँ सबसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री से जो है ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना मॉडर्न हिस्ट्री से ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसमें जो है ना मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ पढ़ना है, लेकिन मैंने उसी सेलेक्टिव चैप्टर को लिया है, ठीक है ना, जो जहाँ से बल्क में क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको इंडो मैसूर, ऐसे इंडो मैसूर, इंडो कर्नाटक युद्ध, ठीक है ना, ये सब के बारे में पढ़ना है। लेकिन उस सब में जो है ना इंडो मैसूर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद प्लासी और बक्सर वार से भी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नर जनरल और वाइसराय, ठीक है ना। इस सब से जो है ना क्वेश्चन आते हैं, किस गवर्नर के काल में जो है ना कौन सा कार्य किया गया, ठीक है ना, कौन सा संधि हुआ, ठीक है ना। तो इसका जो है ना ये इसका जो काल आप याद रखते हो, तो वहाँ से जो है ना आप आसानी से जो है ना आप जो है ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना आप बना पाओगे, ठीक है ना। जैसे मतलब सती प्रथा किस गवर्नर जनरल के काल में समाप्त हुआ। जैसे मतलब क्या विधवा पुनर्विवाह किस वायसराय के काल में जो है ना आरंभ किया गया था। उस सबसे जैसे प्रॉपर कार्य जो है ना मतलब आपको उठा के पूछ दिया जाएगा कि हाँ ये प्रॉपर कार्य जो है ना किस वायसराय या किस गवर्नर जनरल या किस गवर्नर के काल में हुआ था। यहाँ से बस यही क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो है ना ये लगभग जो है ना आप इसका कार्यकाल याद है, और उसके बाद जो है ना आप अगर मान लिया कि उसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं है, तब पर भी जो है ना आप क्वेश्चन जो है ना उसके कार्यकाल से इतना पीरियड के बीच में ये वायसराय था, तो ये कार्य उसी के पीरियड में किया गया था, इस पर्टिकुलर पीरियड में किया गया था। तो उससे जो है ना आप यहाँ से क्वेश्चन बना पाओगे, ठीक है ना। उसके बाद कांग्रेस सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। कांग्रेस अधिवेशन हुए थे, 55 कांग्रेस अधिवेशन हुए थे। उसमें सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें से बहुत सारे चीज़ है, बहुत सारे जो बिहार में हुए हैं, बहुत व्यापक स्तर पे जो है ना कार्य किए गए हैं, ठीक है ना। चाहे कुछ ऐसा जो है ना प्रावधान लाया गया है उस अधिवेशन में, ठीक है ना। तो वो सब जो है ना अधिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस अधिवेशन का कौन अध्यक्ष हुए हैं, कौन प्रेसिडेंट हुए हैं, ये है। जैसे मान लीजिए कि बेलगांव अधिवेशन हो, कर्नाटक में हुआ था, 1924 में हुआ था, महात्मा गांधी हो गया। किस अधिवेशन में जो है ना क्या कहते हैं जनगण मन का मतलब जो है ना गाया गया, किस में जो है ना राष्ट्रगीत गाया गया, ठीक है ना। ये सब जो है ना यहाँ से जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जैसे इसमें जो है ना सामाजिक धार्मिक आंदोलन में जो है ना इसमें जो है ना जैसे स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती द्वारा जो कार्य किए गए थे, वो सब जो है ना इसमें पढ़ना है, उसी को फोकस करके पढ़ना है। और 1857 का रिवॉल्ट है, रिवॉल्ट का तत्कालीन कारण क्या था, और उसमें कौन कौन सा जो है ना बुक लिखे गए थे, विद्रोह को जो है ना क्या चीज़ का संज्ञा दिया है, ठीक है ना। ये सब चीज़ जो है ना इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है ना लैंड रिफॉर्म पॉलिसी जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो है ना 3 बंदोबस्त लाए गए थे, जैसे अस्थाई बंदोबस्त जिसको सनसेट लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद रैयतवारी, ठीक है ना, जो और उसके बाद जो है महलवारी। जैसे इसमें जो है ना अस्थाई बंदोबस्त में जो है ना किसानों से ज़मीन छीन कर जो है ना ज़मींदार को दिया। ज़मींदार जो है ना ज़मींदार लोगों से वसूलते थे, ज़मींदार किसानों से वसूलते थे, और उसके बदला जो है ना और उसका कुछ पार्ट जो है ना वो खुद रखते थे, और बाकी कुछ जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। और ये सब जितने सारे जो है ना अस्थाई, रैयतवारी, महलवारी जो है ना किस किस क्षेत्र में इम्प्लीमेंट किया गया सबसे पहले, ठीक है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद गांधी जी है ना पढ़ाई करने के बाद जो है ना वो जो है ना अब्दुल्ला नामक व्यापारी थे, उसको जो है ना पैरवी के लिए जो है ना साउथ अफ्रीका जाते, वहाँ उन्होंने क्या क्या विशेष काम किए, कौन सा पत्रिका मतलब वहाँ पे निकाले, ठीक है ना। उसके बाद फिर वो लौट के आए, तो वो जो है ना चंपारण सत्याग्रह, 3 सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह की, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हुआ, उसके बाद जो है ना खेरा सत्याग्रह हुआ, ठीक है ना। तो ये सब जो है ना गांधी जी के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गांधी जी द्वारा जो है ना कि जो है ना बहुत सारे पत्रिका बुक लिखे गए, ठीक है ना। आंदोलन में जो है ना जैसे हरिजन आंदोलन किए, ठीक है ना, वो सब जो है ना गांधी जी के जो है ना इस चीज़ के बारे में विशेष फोकस करके पढ़ना है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ना मॉडर्न हिस्ट्री में जो है ना बहुत सारे पत्रिका और बुक लिखे गए, जैसे कॉमनवेल्थ हो गया,
माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, लीडर हो गया, कॉम हो गया। तो ये सब जो है ना काफ़ी बुक थे। मॉडर्न हिस्ट्री के काल में जो है ना कौन कौन से जो है ना पत्रिका और बुक जो है ना इम्पॉर्टेंट है, उसी बुक को जो है ना पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना ज्योग्राफी में आते हैं। ज्योग्राफी में जो है ना वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंडियन ज्योग्राफी से तो पूछे ही जाते हैं। भू आकृतिक संरचना में भौगोलिक आकृति है, ठीक है ना, उसको जो है ना बहुत भागों में बांटा गया है। जैसे उत्तर में जो है ना हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना दक्षिण में जो है ना प्रायद्वीपीय पठार आ जाते हैं, और प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर के हिमालय पर्वत श्रृंखला के बीच जो है ना मैदानी भाग आता है। फिर जो है ना क्या कहते हैं पश्चिमी और पूर्वी तटीय भाग है, ठीक है। उसके बाद जो है ना बहुत जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, ठीक है ना। इस तरह से जो है ना द्वीप समूह है गया, ठीक है ना। तो ये जो है ना भू आकृतिक संरचना में जो है ना ये सब चीज़ जो है ना इस चीज़ को फोकस करते हुए जो है ना हमको पढ़ाई करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है ना नदी प्रवाह क्षेत्र, ठीक है ना। नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, ठीक है ना, वो कौन कौन से स्टेट से होके और कहाँ पे जाके जो है ना वो निक्षेपित हो जाते हैं, ठीक है ना। इस सब चीज़ के बारे में पढ़ना है। और उस नदी का जो है ना ट्रिब्यूटरी, इसमें जो है ना दो प्रकार की नदियाँ मिलेंगे। जैसे जो नदियाँ जो है ना बंगाल के खाड़ी में मिल जाती हैं, और नदियाँ जो है ना अरब सागर में, दोनों के बारे में पढ़ना है। बंगाल के खाड़ी में जो मिलने वाली नदियाँ है, जिसमें सबसे लंबी नदी गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना, ये सब नदियाँ हैं। जो गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है, ठीक है ना, जैसे राम गंगा हो गया, गोमती हो गया, घाघर, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ठीक है ना, ये सब के बारे में पढ़ना है। और जो बंगाल ये सब जो है ना ये सब नदी जो है ना ये सारे के सारे जो है ना डेल्टा बनाती है, बे ऑफ बंगाल में जाके जो है ना ये मिलती है, ठीक है ना। उसी तरह से जो है ना और जो है ना जैसे दक्षिण भारत की नदियां हैं, जैसे आपका महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, ठीक है ना, कृष्णा हो गया, कावेरी, वो कहाँ से निकलती है और कहाँ पे जाके वो समा जाती है, ठीक है। उसके बारे में, और उस नदिया के जैसे गोदावरी की सहायक नदियाँ हो गया, ठीक है ना, गोदावरी के जैसे पेन गंगा, वेन गंगा, इंद्रावती, मंजरा, ठीक है ना। उसी तरह से जो है ना कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ठीक है ना, इसकी सहायक नदी जो है ना ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद मानसून के बारे में, कब मानसून आता है, ठीक है, और कौन सा मानसून जो है ना किस एरिया में ज़्यादा वर्षा कराती है, ठीक है ना, उस मानसून के बारे में पढ़ना है। और ये जो है ना नदियों पे जो है ना बहुउद्देशीय परियोजना है। जैसे आपका जो है ना दामोदर घाटी परियोजना हो गया, ठीक है ना, भाखड़ा नांगल परियोजना हो गया, ठीक है, कोसी परियोजना हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से जो है ना क्या कहते हैं ये परियोजना के बारे में, जितने सारे परियोजना है ना वो उसको जो है ना फोकस करके जो है ना पढ़ाई करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है ना खनिज और खनिज के बारे में, कौन कौन सा खनिज जो है ना कहाँ मतलब मिलता है, ठीक है ना, किस प्रदेश में जो है ना सबसे ज़्यादा उसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है, कृषि के बारे में पढ़ना है, कौन सा उत्पाद जो है ना कृषि का उत्पाद किस स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है। कृषि क्षेत्र में ही से ग्रीन रेवोल्यूशन आए थे, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे क्या कहते हैं गोल क्रांति हुआ था, ठीक है ना, रजत क्रांति हुआ था, श्वेत क्रांति हुआ था, पीली क्रांति, नीली क्रांति, ठीक है ना, ये सब के क्रांति के बारे में कृषि में पढ़ना है। और जनजातीय के बारे में पढ़ना है। जैसे जो है ना भारत में जो है ना जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जो है ना जैसे पहाड़ी इलाकों में जो है ना जो ट्राइबल होते हैं, ट्राइबल के बारे में, कौन सा ट्राइबल, जैसे अंडमान निकोबार में जो है ना जैसे सैम्पियन जनजाति हो, तरह से जैसे गोंड हो गया, भील हो गया, थारू जनजाति हो गया, ये सब के बारे में जो है ना यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद जो है ज्योग्राफी में ही इन्वायरमेंट अलग से आप पढ़ो, नहीं तो इसी में पढ़ो, ठीक है ना। लेकिन इन्वायरमेंट जो है ना आज मॉडर्न ट्रेंड है, ठीक है ना, मॉडर्न ट्रेंड में जो है ना इन्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना नेशनल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछे जाते हैं। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है ना, उस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो है ना वैश्विक प्रयास क्या किए गए हैं, पॉल्यूशन के बारे में पूछा जाता है। और इसको जो है ना यहाँ से करेंट से रिलेट करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी जो है ना जैसे कुछ दिन पहले जो है ना 50 थे, अभी जो है ना 53 हो गए, तो 53वां टाइगर रिजर्व जो है ना नेशनल पार्क, यहाँ जो है नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, जैसे मान लीजिए कि
जैसे आपको नेशनल पार्क और उसके बाद जो है ना टाइगर रिजर्व, ठीक है ना, टाइगर रिजर्व जैसे अभी रिसेंट में जैसे टोटल 50 टाइगर रिजर्व थे, अभी 53 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, ठीक है ना। जैसे आप सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन है, तब गुरु घासीदास जो छत्तीसगढ़ में है। उससे पहले जो है ना, जैसे बर्मा पूछ दे, रामगढ़ विश्वधारी, ठीक है ना, राजस्थान में, राजस्थान के वो बूंदी में है, ठीक है ना। तो उस तरह से जो है ना ये करेंट से रिलेटेड करके, ठीक है ना, इसको यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इकोसिस्टम, इकोलॉजी, ठीक है ना, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में जो है ना वैश्विक स्तर पे और क्या कहते हैं नेशनल स्तर पे और वर्ल्ड स्तर पे क्या प्रयास किए गए, ठीक है ना। जैसे वैश्विक स्तर पे आप पढ़ोगे तो क्या कहते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ डेवलपमेंट, ठीक है ना, जो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। तो वो उसके बाद जो है ना रियो सम्मेलन, ठीक है ना, रियो कन्वेंशन, ठीक है ना। उसके बाद जोहान्सबर्ग सम्मेलन, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है ना, इसके बारे में। उसके बाद पॉल्यूशन जैसे सॉइल पॉल्यूशन हो गया आपको एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन का जो है ना, पॉल्यूशन का पॉल्यूटेंट किसके द्वारा जो है ना ये पॉल्यूशन होता है, कौन सा रोग जो है ना जिस पार्टिकुलर पॉल्यूटेंट से जो है ना पॉल्यूशन होता है, उस पार्टिकुलर पॉल्यूटेंट से कौन सा रोग होते हैं, उस रोग से जैसे मान लें कि आपको जो है ना जैसे मृदा पॉल्यूशन, कौन से जो है ना बीमारी होंगे, ठीक है ना। जी से कौन सा पॉल्यूशन होता है, जैसे मीन माता होता है चीज़, ठीक है। कैडमियम से जो है ना इटाई रोग होता है। तो वो वैसे यहाँ पे जो है ना पॉल्यूटेंट से जो है ना कौन सा रोग होता है, यहाँ से आपको पूछे जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना हम वर्ल्ड हिस्ट्री में आ जाते हैं, उसके बाद जो है ना हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में आ जाते हैं। तो इसमें जो है सोलर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है ना पृथ्वी की गतियाँ, ठीक है ना, पृथ्वी जो है ना क्या कहते हैं अपने अक्ष पे और सूर्य के चारों ओर रोटेट करती है। तो उस पीरियड में जो है ना इस समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस का कंडीशन आता है, तो वो किस डेट को आता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। ग्लोब, देशांतर, अक्षांश, हमारे भारत का कहाँ लोकेशन है, ठीक है ना, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें जो है ना जैसे चट्टान से एटमॉस्फेयर, जैसे एटमॉस्फेयर में कितने परत होते हैं, और उस परत में जो है ना कौन कौन से गैस होते हैं, ठीक है ना। इन्वायरमेंट में कौन सा सबसे ज़्यादा, जैसे नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, कौन सा सबसे कम होता है। ग्रासलैंड से, वर्ल्ड ग्रासलैंड से आएगा। जैसे आपको जो है ना वेल्ट्स का मैदान हो गया, जैसे पंपास, कैंपस, फेजेंडा, ठीक है ना, ये सबसे जो है ना क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद रिवर से भी क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो है ना ओशियन करंट से भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। इसमें जो है ना कौन सा गर्म करंट है, कौन सा ठंडा करंट है, ठीक है ना, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद मिनरल्स, ठीक है ना, जैसे टीन कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना। यूरेनियम कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद कंट्री, ठीक है ना, और इसमें जो है ना कंट्री से पूछे जाएंगे कौन सा कंट्री जो है ना लैंडलॉक कंट्री है, का कौन सा करेंसी है, उसका कंट्री का जो है ना कैपिटल क्या है। उसके बाद जनजाति वर्ल्ड में जैसे आपको रेड इंडियन हो गए, चाहे इग्नू हो गया, चाहे पिग्मी जनजाति हो गया, ठीक है ना, इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। जनजाति वर्ल्ड और क्या कहते हैं नेशनल लेवल दोनों से जो है ना जनजाति से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम इंडियन पॉलिटी के बारे में ही पढ़ेंगे। विधान का विकास कैसे हुआ, ठीक है ना। हमारा संविधान का विकास जो है ना हुआ है, उसमें जो है ना ये डिफरेंट अधिनियम है ना, उसका बहुत योगदान विकास में। ये जो है ना इम्पोर्टेंट एक्ट है, ठीक है ना। इस एक्ट में जो है ना इम्पोर्टेंट कार्य किए गए थे, ठीक है ना। उस कार्य के को फोकस करते हुए पढ़ना। जैसे मान लीजिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसमें जो है ना इस एक्ट के जरिए जो है ना गवर्नर को जो है ना गवर्नर जनरल का पद दिया गया था, ठीक है ना। 1833, ठीक है ना, 1833 में जो है ना वो क्या कहते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है ना पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना अंतिम रेगुलेटिंग एक्ट रहता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना भारत शासन अधिनियम 1858 आता है, जिसमें सिपाही विद्रोह 1858 में जो है ना गवर्नर जनरल का पद जो है ना समाप्त करके जो है ना उस भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा जो है ना वायसराय का जो है ना पोस्ट क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना मौर्य मिंटो सुधार आता है 1919 में,
चेम्सफोर्ड सुधार, उसके बाद लास्ट जो है ना अंग्रेज़ की तरफ से लास्ट अधिनियम जो है ना 1935 का अधिनियम, संघ का निर्माण करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना संविधान की रचना के बारे में पढ़ना है। उसके बाद सोर्स, उसका भाग, प्रस्तावना। ठीक, संविधान की रचना कैसे हुआ। ठीक है, संविधान का रचना कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे हुआ। उसमें जो है ना बहुत सारे समितियां बनाए गए थे, डिफरेंट समिति को डिफरेंट लोग जो है ना उसको प्रतिनिधि किए थे। ठीक है ना, और उस संविधान रचना में जो है ना बहुत सारे प्रावधान थे। ठीक है ना, उस प्रावधान को जो है ना डिफरेंट जो है ना कंट्री से जो है ना लिया गया है। ठीक है ना, उसके कितने भाग थे। ठीक है ना, उसके बाद प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना, इसमें इसको जो है ना पूरे संविधान को जो है ना इसको मिरर के रूप में दिखा जाता है। ठीक है ना, इसको की के रूप में दिखा जाता है, क्योंकि इसी अवधारणा पे जो है ना पूरे इसी कुंजी के आधार पे जो है ना पूरे संविधान का निर्माण हुआ। जैसे प्रस्तावना के बारे में बेरोवेरी संवाद में कहा गया था कि हाँ, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर जो है ना केशवानंद भारती जो केस हुआ था उसमें जो है ना संविधान को जो है ना रेगुलर पार्ट माना गया था। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, उसके बाद जो है ना आर्टिकल जो है ना 395 आर्टिकल्स है, तो उसमें सारे आर्टिकल्स को नहीं पढ़ना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ठीक है ना, उस आर्टिकल्स को बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, उसके बाद जो है ना फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसके बाद डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 36 से 51 के बीच में इसका आर्टिकल है। आपातकालीन प्रावधान के बारे में पढ़ना है। ये जो है ना 52, 56 और 60 जो है ना आपातकाल प्रावधान। ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद राष्ट्रपति, संसद, पंचायती राज में जो है ना त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति और उसके बाद अशोक मेहता और LN सिंघवी 4 समितियां थे। ठीक है ना, उसमें से ये जो है ना बलवंत राय जो त्रिस्तरीय पंचायती में त्रिस्तरीय पद्धति को लाया था। उसके बाद जो है ना अशोक मेहता जो द्विस्तरीय पद्धति को दिया था, और उसके बाद जो है ना LM सिंघवी। तीनों स्तर के प्रतिनिधि को जो है ना डायरेक्ट जनता द्वारा चुनने की बात कही है। ठीक है ना, उसके बाद जो है ना ये निर्वाचन आयोग, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन। ठीक है ना, बहुत सारे संशोधन हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है उसको फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद जो है ना हम साइंस, उसके बाद जो है ना इकोनॉमिक्स का पोर्शन आते हैं। इकोनॉमिक्स राष्ट्रीय आय, मुद्रा, बैंकिंग, आर्थिक नियोजन में जैसे 12 नियोजन थे। ठीक है ना, उस आर्थिक नियोजन, और उसके बाद आर्थिक नियोजन में 12 नियोजन थे, और बाद में जो है ना उसको जो है ना नीति आयोग में जो है ना कन्वर्ट कर दिया जाता है 15 में। ठीक है ना, और उसी को जो है ना थिंक टैंक के रूप में अभी जाना जाता है। ठीक है ना, तो उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, बजट। ठीक है ना, जो आय और व्यय का जो है ना पूरे वर्ष में जो है ना विवरण जो है ना बजट में दिया जाता है, उसके बारे में पढ़ना है। और वर्ल्ड स्तर पे जो है ना ये ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, WTO हो गया। ठीक है ना, इसको करेंट से रिलेटेड इसका जो है ना हेड क्वार्टर। ठीक है ना, और इसमें कितने मेंबर हैं। ठीक है ना, इसके द्वारा कोई कार्य किया गया है। ठीक है ना, तो वो इससे करेंट से रिलेटेड, और इसका जो है हेड क्वार्टर, और प्रेजेंट में जो है ना कौन इसका जो है ना महासचिव है और प्रेसिडेंट है, उससे रिलेटेड जो है ना यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद साइंस में आ जाइए तो फिजिक्स में जो है ना करंट से क्वेश्चन रहता है, ध्वनि से, प्रकाश से, उपकरण जैसे एम्पियर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। ठीक है ना, इससे ये जो है ना उपकरण से आते हैं। उसके बाद मात्रक, यूनिट से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। फिर हीट से क्वेश्चन आता है। तो इस तरह केमिस्ट्री में जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एटॉमिक का स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद मेटल, और उसके जो है ना जैसे आयरन हो गया, उसका ओर हो गया, जैसे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट। ठीक है ना, ये सब जो है ना उसके ओर जो है ना आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे। ये मेटल और उसके ओर दे दिए जाएंगे। एक ओर होगा जो डिफरेंट मेटल का ओर होगा। ठीक है ना, और वो पूछा जाएगा कि हाँ, उस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद मिश्र धातु। ठीक है ना, जैसे पीतल हो गया, पीतल जैसे तांबा हो गया, तो किसके मिक्सर से जो है ना ये मिक्स धातु का निर्माण होगा। ठीक है ना, उसका घटक। ठीक है ना,
और केमिकल कंपाउंड और उसका एप्लीकेशन, जैसे आपको जो है ना, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है ना, और इस सब का जो है ना क्या यूज है, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। बायो में जो है ना सेल से क्वेश्चन आएंगे, ब्लड से क्वेश्चन आएंगे, ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना, उससे क्वेश्चन आएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना, जब हम खाना खाते हैं तो कहाँ कहाँ डाइजेस्टिव होता है, सब जो है ना एंजाइम रिलीज करके उसको जो है ना डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है ना, वो एंजाइम से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद नर्वस सिस्टम जो है ना, जैसे मान लिया कि आपका फोर हेड हो गया, मिडिल हेड हो गया, बैक हेड हो गया, ग्लैंड और हार्मोन, ठीक है ना, ग्लैंड और हार्मोन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो, कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन को सिक्रेट करता है, जैसे आपको पेनक्रियाज जो है ना कौन से हार्मोन को सिक्रेट करता है, ठीक है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, एड्रेनल ग्लैंड हो गया, ये कौन सा हार्मोन को जो है ना सिक्रेट करता है, ठीक है ना। विटामिन्स में जो है ना ए बी, ठीक है ना, ए विटामिन्स हो गया, बी विटामिन्स, सी डी ई, और इसका जो है ना साइंटिफिक नेम क्या है, इस विटामिन से जो है ना कौन से रोग होते हैं, कमी इस विटामिन के कमी से कौन सा रोग होते हैं, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना डिजीज, वायरस से कौन सा डिजीज होते हैं, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से कौन सा बीमारी होते हैं, और उसका जो है ना उसका क्या कारण है, ठीक है ना, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे जो है ना मैथ्स क्वेश्चन, इसमें जो है ना जो जीएस बेस्ड एग्जाम होते हैं उसमें मैथ्स कम पूछे जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैथ्स का जो पोर्शन जो है ना जैसे अर्थमेटिक और से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना रीजनिंग और एडवांस से क्वेश्चन था, अर्थमेटिक परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं, वर्क से क्वेश्चन आते हैं, पाइप और सिस्टर्न से क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आते हैं, ट्रेंड से, रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है ना, और चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना, सीआई और एसआई से क्वेश्चन आते हैं। एडवांस में अलजेब्रा और ज्योमेट्री से क्वेश्चन आती है, और रीजनिंग में जो है ना जैसे जनरल रीजनिंग होता है, ठीक है ना, आईक्यू बेस्ड, ठीक है ना, वो रीजनिंग पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो इतने छोटे सिलेबस को जो है ना आप कवर कर लेते हैं, कोई भी एग्जाम जो जीएस बेस्ड एग्जाम है उसमें जो है ना आप 80% क्वेश्चन जो है ना आप करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है ना। तो हमको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, यही छोटे सिलेबस को हम कवर करके चलना है, ठीक है। ये जो है ना सिलेबस के बाद जो है ना हम जो है ना मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और वो जो है ना आपको जो है ना जैसे क्राउन या लूसेंट हो गया, उससे जो है ना हम आपको जो है ना 10-10 मिनट का जो है ना वीडियो में जो है ना आपको जो है ना एक विदिन ए वीक जो है ना हम आपको जो है ना ये पूरा जो है ना हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री होता है वो पढ़ा देंगे, छोटा छोटा जो है ना पार्ट करके जो है ना आपको ऑलरेडी जो है ना जो पढ़ा हुआ है उसको कैसे रिवीजन करते हैं, कितना तेज़ी से नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना। तो उस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। थैंक यू।